अगर हम बात करें किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर मल्टी टाइम आ जाए तो फिर किस तरीके का बिहेव होगा और वो क्या रिप्रेजेंट करता 3 बार ही अगर एक आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उस में ईगो का बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। है? एक नंबर वालों के लिए कौन सा बिजनेस या कौन सी जॉब में वो जाएं, उनके लिए सक्सेस के लिए कौन सा फील्ड सबसे ज्यादा बेस्ट है? मैम देखो, एक नंबर जो है ना वो अगर जॉब करेंगे तो हमेशा हायर लेवल्स पे ही आपको दिखते हैं। प्लस ये क्या होता है, ये पॉलिटिक्स में भी जाते हैं। जी। ठीक है, पॉलिटिशियंस भी अच्छे होते हैं। 2 नंबर को कहा जाता है बड़ा इमोशनल नंबर है, ये क्यों कहा जाता है? ये है रिप्रेजेंट करता है मून को। 2 नंबर जो है ना, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड से रिलेटेड है। मैंने 3 नंबर के लिए हमेशा सुना है कि एक बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, टीचर होते हैं, मोटिवेट करते हैं। क्यों कहा जाता है सिर्फ 3 नंबर को ये चीज? तो इस और 3 नंबर का है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। 3 नंबर वाले क्या है, इनमें भंडार होता है बुद्धि का, कि इनमें ना ज्ञान भरा हुआ है इन लोगों में। अच्छा। तो इन लोगों से तो ये होता है कि ज्ञान ले लो इनसे। अगर हम बात करें 3 नंबर का, कैसी इनकी लव लाइफ रहेगी, कैसे बिजनेस में ये पार्टनर्स रहेंगे, तो किस तरीके के ना इनको ना कभी कभी जो है ना प्यार में टीचिंग होती है इनके साथ। अच्छा। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है। एक तरीके की एक सीरीज है जहां पे आपको 3 पॉडकास्ट ऐसे मिलने वाले हैं, जहां पे पहले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये नंबर्स आपकी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस लाते हैं। हर एक नंबर की एक एनर्जी होती है, किस तरीके की वो एनर्जी होती है, तो हर एक नंबर का रहस्य आपको पता चलेगा। सेकंड पॉडकास्ट हम करेंगे 4, 5, 6, इस तरीके से ये पूरे 3 सीरीज का एक पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमारी एक सीरीज आ रही है, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और घर बैठे आप अपने नंबर्स के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि आज 1 और 2 और 3 पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट कृषव गुजराल सर। तो 1 नंबर कहते हैं कि 1 नंबर है या 2 नंबर है या 3 नंबर, कि इनका नेचर क्या होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर पे आ रही है तो आपका व्यक्तित्व कैसा है, तो ये आज के एपिसोड में पता चल जाएगा कि घर बैठे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जान सकते हैं। तो स्वागत करते हैं सर का, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। कैसे हैं सर आप? बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमारे ये पॉडकास्ट की हम सीरीज लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जानना चाहूंगी सर। पहले हम नंबर्स के लेके चर्चा कर लेते हैं, पर्टिकुलरली कोई नंबर नहीं, नंबर की एनर्जीज के बारे में। मैम नंबर्स जो हैं ये पहले मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि बंदे का नाम जो होता है वो बाद में आता है, पहले नंबर आता है। भगवान ने आपको दिया एक स्पेसिफिक डेट पे दिया है, एक मंथ का भी नंबर है, ईयर का भी नंबर है, उसके बाद में जो है बच्चे का नामकरण किया जाता है। जी जी जी। और इवन जिस टाइम पे पैदा हुआ वो भी नंबर है। तो जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी बनता है वो भी हम नंबर्स के थ्रू ही बनाते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी जो है ये इटसेल्फ इज अ साइंस जो आपकी हर नेचर को डिफाइन कर रही है। आप क्या लेके आए हो, आप क्या अचीव करोगे अपने इस लाइफ में, वो सब आपको डिफाइन करती है। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी विदाउट एस्ट्रोलॉजी ये कंप्लीट नहीं है, एक तरह से अधूरी साइंस है। तो आपको कोई भी चीज अगर आपको गहराई में जाना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि आप देखो अभी कोई भी ग्रह है, आपने हम न्यूमरोलॉजी से एक सिर्फ जनरल ट्रेड बताते हैं उसको। जैसे सन है, सूर्य है, पता है सबको कि भैया लीडर है, पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का जो है राजा है वो। तो नंबर 1 वाले जो लोग हैं जो अपने ग्रिड में नंबर 1 कैरी कर रहे हैं, नेचुरल है, दे आर बोर्न लीडर्स। ठीक है, बट अब एस्ट्रोलॉजिकली अगर मान लो वो सूर्य के साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा है, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया या शनि आ गए, तो समझ लो उसका तो काम खराब हुआ ही हुआ। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको देखनी पड़ती है। अब यही चीज है, अब आप सब कहो कि सारे जैसे एलन मस्क है या कोई भी है, रतन टाटा जी है, सब जो है अगर 1/28 पे पैदा हुए हैं या 4 तारीख को लेके पैदा हुए हैं, अब सारे के सारे तो नहीं, 28 को बहुत दुनिया पैदा हुई है, 4 तारीख लेके बहुत दुनिया पैदा हुई, सारे क्यों नहीं राजा बन गए? क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कंजंक्शन जो है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ऐसा आ रहा है
कि या तो वो उसको उस नंबर के ग्रह को कोई क्रूर ग्रह देख रहा है, या वो अपने जो जिस स्थान पे बैठा है वो एनिमी के उसमें राशि में बैठा है, तब वो फल नहीं दे पा रहा। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजिकल जाना पड़ता है। तो बेसिकली क्या है कि न्यूमरोलॉजी जो है वो भी एक साइंस है, बट ये साइंस जो देखी जाती है वो एस्ट्रोलॉजी के साथ कंबाइन करके देखी जाती है। ओके, मतलब कह सकते हैं एक सही प्रिडिक्शन या एक सही राह आप दोनों को मिक्स करके ही दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को मिक्स करके ही हम प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे 1 नंबर वालों को मैंने हमेशा सुना है और वीडियोस में देखा है, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि 1 नंबर लीडर होता है जी। तो मतलब ये लीडर मैम देखो, अब 1 नंबर किसका है? सूर्य का जी। ठीक है, सूर्य क्या है? पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, राजा है, राइट। ठीक है, सारे ग्रह जो है उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मतलब जितनी प्रजा है सब जितने भी लोग हैं, अगर उसके पर्सनल लाइफ में अपनी देख रहा है या प्रोफेशनल लाइफ देख रहा है, वो जो है सारे उसके आसपास ही घूमते हैं। वो कभी भी किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। अगर वो किसी जॉब में किसी पोजीशन पे देखा जाएगा तो वो किसी हायर पोजीशन में ही देखा जाएगा। मतलब ये समझो कि आप सीनियर मैनेजमेंट नहीं तो कम से कम मिडिल मैनेजमेंट में तो होगा ही होगा। तो अगर सीईओ नहीं होगा तो वीपी होगा किसी कंपनी का, वीपी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एजीएम वगैरह, एजीएम डीजीएम की रैंक पे रहा होगा। बट वो कहो कि वो मैनेजर लेवल पे वो नहीं दिखेगा आपको। अगर वो दिखेगा तो आपको कहीं ना कहीं मन मार के काम कर रहा है, आपको उतना प्रोडक्टिव रिजल्ट देगा ही नहीं वो वाला जो भी काम कर रहा है। तो 1 नंबर जो है वो इसीलिए बॉर्न लीडर्स कहा जाता है क्योंकि उनमें एक अलग ही एनर्जी लेवल होता है। वो एक जगह रुक के टिक के काम नहीं कर सकते, उनको अंदर एग्रेसिवनेस आती है, उनके अंदर एक क्रिएटिविटी है। माइंड जो है उनका 24 घंटे उनका चलता रहता है कि अपना मैं क्या नया करना है, क्या नहीं करना। यहाँ हमने किसी भी प्रोफेशन में है तो उसमें क्या नई चीज लेके आनी है, क्या इनोवेटिव करना है ताकि मैं कुछ अपने आप को दिखा सकूं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो 1 नंबर वाले हैं ना, क्योंकि जॉब में क्या होता है वो बाउंड होते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो हो सकता है आपके बॉस को पसंद ना आए, या आपको बॉस को पसंद आ गया, उसने आगे रखा, हायर मैनेजमेंट को पसंद नहीं है, तो वो अपना मन मार के काम करेगा। इसीलिए जो मैक्सिमम 1 नंबर वाले लोग होते हैं वो देखे जाते हैं बिजनेस फील्ड में, जहाँ पे अपने आइडियाज को वो प्रैक्टिकली लेके आते हैं अपनी लाइफ में और अपने प्रोफेशन में उसको उस आइडियाज को लेके आके उस पे काम करके आगे अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बनाते हैं। इसी वजह से इनको कहा जाता है कि बॉर्न लीडर्स कहा जाता है। इनमें एक अलग एनर्जी लेवल होता है। तो 1 नंबर वालों के अंदर एक ईगो और मतलब ईगो होता है, कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, या फिर उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एक जोन होता है, किस तरीके का? मैम देखो, 2 चीजें हैं। एक चीज है कि ईगो और एक है सेल्फ रिस्पेक्ट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो अपना अगर इनको अगर प्रोफेशनल लाइफ में है तो इनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करते सेल्फ रिस्पेक्ट। इनको जो है अगर किसी ने इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर दी तो या तो ये खुद नौकरी छोड़ देंगे या ये जो है उसको निकलवा देंगे। अच्छा। हाँ, इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा जरूरी होती है कि ये उसके आगे किसी को टिकने नहीं देते, क्योंकि ये अपने आप को समझते हैं कि, और क्यों होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि ये हमेशा ये कहते हैं कि मैं अपने जो किया है उसको प्रूव करने में लगे रहते हैं। इस चीज को लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि इसमें ईगो है, बट वो ईगो नहीं है, वो अपने आप को साबित करने के लिए बता रहा है, अपने आप को सही बता रहा है कि मेरा ये जो मैंने डिसीजन लिया है या मेरा जो ये थॉट है वो इस वजह से है, इसलिए मैं आपकी नहीं सुन रहा। बट दूसरे लोग क्या समझते हैं कि इसकी ईगो है, वो ईगो नहीं है, वो अपने आप को प्रूव कर रहा है। अपने जो भी आपने उसको टास्क दिया है वो अपने आप को बताना चाह रहा है कि मैंने जो सोचा है वो इस तरह से सोचा है, जो मैं आपका दिया हुआ जो वो है वो मैं नहीं इम्प्लाई कर सकता। आप जो बोल रहे हो ये चीज करो तो वो मैं नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए तो इसलिए ये होगा। बट लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारी बात सुन नहीं रहा है, इसमें बहुत ईगो है, इसलिए ये लोग जो है यहाँ पे मार खा जाते हैं। ओके। हाँ। अगर हम बात करें इनकी लव लाइफ की जी, तो इनका बिहेवियर कैसा होता है? एक तरीके से होता है ना कि हम अपने पार्टनर की केयर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या फिर एक होता है कि हम उस पर हक बहुत ज्यादा जता रहे हैं। तो किस तरीके का इनका मतलब लव लाइफ में रहेंगे ये लोग? 1 नंबर वाले जो होते हैं ना मैम, ये
ना प्रोटेक्टिव होते हैं, ओके। केयरिंग होते हैं। हम्म। क्यों होते हैं प्रोटेक्टिव केयरिंग? अब इसी में सूर्य का ट्रेड देखो, आप सूर्य जो है वो क्या अपने सारे ग्रहों को अपने साथ लेके चल रहा है। हम्म। तो अपने साथ जिनके साथ भी अटैच होते हैं ये, तो इनकी पूरी केयर जरूर करते हैं, हम्म। ठीक है। बट क्योंकि एक नंबर है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग तो रहेगा, राइट। ठीक है। तो इस वजह से जो इनके साथ अगर कोई एक नंबर वाला पर्सन है और उसकी शादी अगर एक नंबर से हो जाए, तो दोनों में इतने ईगो क्लैशेस होंगे कि वो जो है बात संभलेगी नहीं। मतलब सेम बिहेवियर वाले एक साथ। सेम बिहेवियर वाले आ गए कि वो कहो ना कि घर में बर्तन बजने वाली बातें हो जाती है, राइट। वो हो जाता है। क्योंकि दोनों एक ही, दोनों का टेम्परामेंट एक ही है, दोनों की एनर्जी लेवल एक है, दोनों के बात करने का तरीका, ईगो, एटीट्यूड, ये सब कुछ दोनों में है। अब वो कहेगा मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता, दूसरा कहेगा मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि इनके साथ ना सबसे ज्यादा बेस्ट कंपेटेबल होता है 2 नंबर, 4, 5 और 6। 4 जो होता है वो मैं बताऊंगा क्यों होता है, पहले 2 बताता हूँ। 2 इसलिए होता है कि 2 ना माइंड का नंबर है, चंद्र का नंबर, थोड़ा ठंडा रहता है, राइट। तो इसलिए जो है 2 और 1 की कॉम्बिनेशन चल जाता है कि एक जो है उसकी एनर्जी लेवल हाई है, दूसरे की एनर्जी लेवल कम है, तो दोनों अपना जो अगर वाइफ जो है 2 नंबर है तो वो कहेगा ठीक है यार जो आप बोल रहे हो वो ठीक है, या 2 हस्बैंड है तो वो एक को कहेगा कि आपने जो बोला वो ठीक है। तो इसलिए जो है 1 और 2 का बेस्ट कॉम्बिनेशन माना गया है। इसी तरीके से 5 और 6 भी माना गया है, क्योंकि 5 जो है वो बुद्धि का कारक है, बुध है। तो वो जो है बुध क्या है अपना एक ना मतलब सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है बुध कहा जाता है। तो वो एक जगह टिक के नहीं बैठता, और सूर्य उसको एनर्जी दे देता है। तो वो जो है दूसरा, दोनों के दोनों अपना एक ही उस पे पेस पे रहता है कि तू मेरे को कुछ मत कह, मैं तेरे को कुछ नहीं कर रहा। दोनों अपना सही चलते रहते हैं। सिमिलरली 6 के साथ होता है। 6 जो है वही अपना लग्जरी का कारक है, एक साथ में जुड़ा तो उसकी लग्जरी लाइफ और बढ़ जाती है। अब 4 का क्या है? 4 के साथ ना ये बड़ा 4 के लिए अगर देखना जाए तो वो एस्ट्रोलॉजिकली जरूर देखना चाहिए कि वो इसीलिए कि 4 होता है राहु का। अब राहु जो है जिसके साथ भी बैठता है उसकी एनर्जी बढ़ा देता है, दूसरे की डबल कर देता है। अब सूर्य के साथ अगर उसकी आ गई तो सूर्य की एनर्जी लेवल हाई कर देगा। अब पैरेलली क्या कहा जाता है कि 4 नंबर जो है वो एक तरह से खुलाफाती होता है, वो किसी का कंट्रोल में नहीं आता, पर एक के कंट्रोल में आता है, वो सिर्फ है 1 नंबर। अगर 1 नंबर वाला है और उसकी 4 नंबर से शादी होगी तो कंट्रोल में रहेगा 4 नंबर वाला, वरना 4 नंबर वाला कंट्रोल में नहीं रहता। उसे कोई संभाल नहीं सकता, उसे कोई नहीं संभाल सकता 4 वाले को। 4 वाले की सबसे दिक्कत ही प्रॉब्लम है कि वो कुछ ना कुछ खुलाफात करता रहेगा, और सूर्य जो है वो क्योंकि लीडर है वो उसको दबा देगा और रोक देगा, तो उसी के काबू में आएगा। अगर किसी बच्चे की शादी ना हो रही हो, वो कोई बच्चा 4 नंबर को खुलाफाती हो ना, उसकी शादी करा दो 1 नंबर वाले से करा दो, 1 नंबर वाले से शादी करा दो। अपने आप जितनी एनर्जी लो सबका खत्म हो जाएगी उसकी। ये सही है। अगर जैसे अभी आपने कहा कि 1 नंबर वाले की शादी 1 से हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होता ही होता है लोगों का। अगर हम बात करें किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मल्टी टाइम आ जाए, तो फिर किस तरीके का बिहेव होगा और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? बहुत ज्यादा डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आ गए, 1 मान लेते हैं मैम। अब ये देखा जाता है, देखो हम जो चार्ट बनाते हैं, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का चार्ट बनाते हैं, एक तो हम देखते हैं अपना मूलांक देखते हैं, एक भाग्यांक देखते हैं, तीसरा हम एक और नेम नंबर भी देखते हैं। अच्छा, मतलब तीनों को देखते हैं, तीनों चीज देखते हैं। बाकी और सारे बहुत सारी आजकल चीजें हैं, जैसे मोबाइल नंबर भी आ गया, कार नंबर आ गया, हाउस नंबर आ गया, बैंक अकाउंट नंबर है, बहुत सारी चीजें, बट ये सारी सपोर्ट करती है। मेन चीज जो है नाम और डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि बच्चा जो पैदा हुआ वो यही लेके पैदा हुआ, बैंक अकाउंट तो नहीं शुरू में ले आया, ना मोबाइल नंबर लेके आ गया वो, ये सब लेटर ऑन स्टेजेस की बातें हैं। तो जब ये ग्रिड बनती है तो उसमें देखा जाता है 1 नंबर कितनी बार आ रहा है, ठीक है। अब 1 नंबर अगर 2 बार आए तो ठीक है, 3 बार तक भी हम ठीक मान लेते हैं, अगर उसके साथ जो नेगेटिव कॉम्बिनेशंस में ग्रह ना बैठे हो या नंबर्स ना बैठे हो। जैसे 1 का जो कहते हैं 8 के साथ उसका नहीं चलता, 9 के साथ आया तो दोनों वो है एग्रेसिव नेचर के, बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस हो जाएगी। अगर 3 बार 1 आ गया और 9 भी 2 या 3 बार आ गया
तो जो है उस बंदे में एक अलग ही एनर्जी लेवल होगा, वो किसी की सुनेगा नहीं, एग्रेसिव इतना होगा, लड़ाई झगड़ा बहुत करेगा वो। तो अगर यही देखा जाता है कि वो नंबर ऐड किसके साथ हो रहा है, मतलब किसके साथ कंजंक्शन में आ रहा है या किसके साथ पेयर बना रहा है। अगर 3 नंबर के साथ आता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो 3 बार ही अगर एक आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उस में ईगो का बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। ईगो की वजह से उसमें एग्रेसिवनेस आएगी, एग्रेसिवनेस की वजह से वो अपना एक अलग ही उस पे चलेगा, मतलब इंडिविजुअलिज्म पे आ जाएगा वो कि मैं ही मैं हूं। तो वो जो है ये सारी चीजें उसको प्रॉब्लम दे सकती है उसकी जॉब में। ठीक है, पैरेलली ये प्रॉब्लम उसको बिजनेस में भी दे सकती है, क्योंकि बिजनेस में आज की डेट में कंपटीशन बहुत है, बहुत ज्यादा तो है। और कोई इतना जो है आपसे अगर कोई ये बिजनेस पार्टनरशिप कर रहा है या कुछ आपसे सामान ले रहा है तो वो इतना नहीं सुनता है, वो कहता है कि भैया मार्केट में बहुत लोग हैं, मैं आपसे मेरी नहीं पड़ती खाती, मैं जो है दूसरे से ले लूंगा। तो ये चीज इनको थोड़ी सी यहाँ पे नुकसान दे देती है कि वो उनके एक एग्रेसिव नेचर और ये उनका ईगो, उनका बोलने का तरीका खराब हो जाएगा, खराब हो जाता है, बोलने का तरीका उनका ऐसा हार्श सा हो जाएगा। तो वो सारी चीजें जो है इन जब एक नंबर जो है 3 से ज्यादा बार आता है तो ये सारे एट्रीब्यूट्स उसमें देखने को मिलते हैं। ओके, एक नंबर वालों के लिए कौन सा बिजनेस या कौन सी जॉब में वो जाएं, उनके लिए सक्सेस के लिए कौन सा फील्ड सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है? मैम देखो, एक नंबर जो है ना वो अगर जॉब करेंगे तो हमेशा हायर लेवल्स पे ही आपको दिखते हैं। प्लस ये क्या होता है, ये पॉलिटिक्स में भी जाते हैं जी। ठीक है, पॉलिटिशियंस भी अच्छे होते हैं। क्यों? पॉलिटिशियंस का लीडर है, एक आपका नेता है। नेता पॉलिटिक्स में क्या, इसीलिए पॉलिटिक्स में जाता है। और तीसरी बात क्या है, ये क्रिएटिविटी भी इनमें बहुत होती है। ये ना कुछ नया करने में ही रहते हैं कि आज जो है मैंने अगर अपने जॉब में काम कर रहा हूं तो इसको मैं अब सपोज करो मैं सेल्स, इस तरह एक तरीका मैंने पैटर्न अपना रखा है। अब मैं अभी तक तो मैं जो है फोन पे सेल्स कर रहा था, अब मैं क्यों ना जाके सेल्स करूं, या क्यों ना जाके मैं कोई तीसरा सेल्स का मेथड अपनाऊं, इंटरनेट मार्केटिंग अपना लूं। ऐसा चीजें ये इनकी सोचते रहे, कोई ना कोई क्रिएटिव चीज करते रहते हैं। सिंपल है कि ये लोग जो है कभी भी एक तरीके पे लग के नहीं चलते, कुछ ना कुछ इन्हें नया चाहिए। इसमें सेम चीज बिजनेस में भी, अब बिजनेस में एक प्रोडक्ट अगर ये बेच रहा है कोई भी, तो वो जो है उसमें कोई ना कोई इनोवेशन लेके आएगा कि मैं इस प्रोडक्ट को और क्या खास बनाऊं जो आज की डेट में मार्केट में और अच्छी तरह से बिके। तो ये कुछ ना कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव फील्ड में रहेगा ही रहेगा। अगर बात करें हम, जैसे अभी आपने वैसे नंबर्स का तो बता ही दिया था, फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक नंबर वालों के जो एनिमी नंबर होते हैं जी, जिनसे उसे बच के रहना चाहिए, या जिनके साथ कोई भी अपना चाहे बिजनेस पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर की बात हो या फ्रेंडशिप की बात हो, वो ना करें, तो वो कौन सा ऐसे एनिमी नंबर्स होते हैं एक नंबर वाले? मैम एक नंबर के लिए ना सबसे ज्यादा देखा जाता है तो कि 8 नंबर से थोड़ा दूरी बनाए रखे। क्योंकि क्या है देखो, अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो 1 नंबर सूर्य का है, 8 नंबर शनि का है। तो वो बोला ही जाता है कि सूर्य और शनि की नहीं बनती, क्योंकि शनि जो है वो उनके वो पुत्र थे जिनको एक्सेप्ट नहीं किया था सूर्यदेव ने। बट क्या है देखो, जो भी है बेटा तो है ही है, तो सूर्य कभी भी बुरा तो करेगा नहीं अपने बेटे का 8 नंबर का। तो बट क्या रहता है, डिफरेंसेस क्लैशेस रहते हैं। तो अगर ये पार्टनरशिप में आए ना, पार्टनरशिप चला तो लेंगे पर मन मार के चलाएंगे, कि उनके बीच में क्लैशेस जरूर रहेंगे कि हाँ उसकी वे ऑफ थिंकिंग कुछ और होगा, दूसरे का वे ऑफ थिंकिंग कुछ और होगा। अब सेम चीज आती है 2 नंबर के, 2 नंबर थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल कर लेता है इसको, 1 नंबर को। अब 2 नंबर के साथ इसकी अगर पार्टनरशिप हो जाए या बिजनेस में आ जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। अभी एनिमी नंबर, हम पॉजिटिव नंबर्स बाद में लेंगे, पहले 8 नंबर सबसे ज्यादा है जो नेगेटिव जाता है। ओके, मतलब एक नंबर के लिए 8 नंबर नेगेटिव जाता है। 9 नंबर जो है वो आपको एग्रेसिव और बना देगा, नेगेटिव नहीं है बट हाँ वो फायरी बना देगा आपको, पूरा एग्रेसिवनेस उसके अंदर आ जाएगी। ओके जी। तो अगर हम बात करें इसी में, जैसे अभी हमने अभी पूछा एनिमी नंबर, अब हम बात करेंगे फ्रेंडली नंबर की जी। तो कौन सा रहेगा फ्रेंडली नंबर? फ्रेंडली नंबर रहता है मैम 2 नंबर इनका, क्योंकि 2 नंबर क्या है, आपका चंद्र है, ठीक है, वो आपको ये सपोर्ट करता है कि 2 नंबर वाला ना कभी फ्रंट में नहीं आता, वो मगर राजा को जो है पूरा ऊपर तक जरूर ले जाएगा। ओके, मतलब वो पीछे से काम करता है, बैक सपोर्ट देता है
कि आपको जो है पूरा आगे तक बढ़ाने में जो भी पीछे आपको रणनीति लगानी है वो लगाएगा। तो इसलिए 2 नंबर सबसे बेस्ट बोला जाता है ये 1 नंबर के साथ। इसके साथ जो है 5 नंबर और 6 नंबर, जैसे मैंने बताया कंपैटिबल नंबर्स हैं, ये भी इनके साथ जब जुड़ जाते हैं तो देखो 1 के साथ 5 जुड़ा अगर, तो टोटल आ गया 6। तो 6 मतलब लग्जरी का नंबर, शुक्र का नंबर है। तो और साथ में बुद्धि, 5 नंबर बुध है, बुद्धि का कारक है। तो बुध और सूर्य जब मिलते हैं तो वैसे बुध आदित्य योग बन गया। ठीक है, तो इसमें वैसे ही एक योग ऐसा है कि आपका वो योग पॉजिटिव माना जाता है और ये दोनों कंबाइन होकर आपको वैसे ही शुक्र का नंबर दे रहे हैं। ऐसी 6 नंबर है। 6 नंबर के साथ क्या है, सूर्य कभी भी जुड़ेगा तो लग्जरी को बढ़ा देगा, एनहांस कर देगा। तो लग्जरियस लाइफ आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर इसमें एक चीज देखनी होती है, अगर आपकी ये मैरिड लाइफ में अगर आपके पास 2-1 या 2-6 आ गए तो थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। कन्फ्लिक्ट्स ये होते हैं कि जो 6 नंबर वाला है वो ज्यादा लग्जरी लाइफ जिएगा। अब 1 नंबर जो है वो बोलेगा कि भैया ये पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट रहेगा। कन्फ्लिक्ट रहेगा इन दोनों में, क्योंकि 6 नंबर को लग्जरी ज्यादा पसंद है। वो जो है सुनेगा नहीं फिर किसी की और सूर्य कहेगा तुम मेरी सुनो। जी ओके, अगर जैसे हम अब 2 नंबर पे आते हैं सर, तो 2 नंबर को कहा जाता है बड़ा इमोशनल नंबर है, ये क्यों कहा जाता है? मैम 2 नंबर जो है ये देखा जाए कि ये है रिप्रेजेंट करता है मून को, ठीक है, चंद्र को, और ये 2 नंबर जो है ये है माइंड का। ठीक है, माइंड से रिलेटेड आप देखो कभी भी चंद्र के 2 फेजेस होते हैं, हमेशा हमने सुना है, एक असेंडिंग फेज होता है, एक डिसेंडिंग फेज होता है, जिसमें असेंडिंग को हम जो है शुक्ल पक्ष कहते हैं और डिसेंडिंग में हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। अब 2 नंबर जो है ना, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड से रिलेटेड है। तो माइंड, अब हमने ये भी सुना है कि जब मून जब हाई टाइड्स होती है, जब ये पूर्णमासी होती है या अमावस्या होती है, तब सी भी जो है वो अलग बिहेव करता है। कभी हाई टाइड्स और लो टाइड्स हमने देखी है इन दोनों टाइम में। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी का इफेक्ट तो आ ही रहा है ना। जब वो पानी को इफेक्ट आ सकता है तो हम तो एक इंसान है, 70% पानी है बॉडी में, तो ये हमारे को तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि माइंड को कंट्रोल करने वाला नंबर है नंबर 2, जो पूरा का पूरा आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ओके, तो अगर हम बात करें 2 नंबर की, हमेशा सुनने में आता है कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो ऐसा क्यों है? मतलब क्या रीजंस रहते हैं कि ये मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, ओवर थिंकर कहा जाता है 2 नंबर को, ऐसा क्यों? मैम ये इसीलिए कहा जाता है, जैसे मैंने बताया कि 2 नंबर जो है वो माइंड से रिलेटेड है। अब चंद्र के जैसे 2 स्टेजेस है, एक बार जब असेंडिंग फेज में होगा ना तो मूड स्विंग्स इनके बड़े अच्छे रहेंगे कि हाँ तब बड़े खुश रहते हैं। अब जैसे ही जो है मून जो है डिसेंडिंग फेज में आएगा तो ये थोड़े से लोग ना डिप्रेशन में जाना चला, या अपने आप को लोनलीनेस की तरफ ले जाएंगे कि अपने आप को अकेला रहना पसंद करें, किसी से बात नहीं करते। वो इसीलिए है क्योंकि माइंड को कंट्रोल आपको कौन कर रहा है? वो चंद्र कर रहा है। जब चंद्र अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है, जब असेंड कर रहा है, तो वही चीज आपके अंदर व्यवहार में लेके आ रहा है कि आपकी जो एंजाइटी, आपका ये खुशी का लेवल है वो एक ऊंचा बढ़ रहा है। बट जैसे जैसे मून अपनी एनर्जी छोड़ रहा है, छोटा हो रहा है, अमावस्या में बिल्कुल 0 हो जाता है। कहा जाता है कि अमावस्या वाले दिन तो 2 नंबर के लोगों से बात भी मत करो आप, कि 2 नंबर वाले की अगर किसी की ग्रिड में 2 नंबर 2 बार है तो उससे तो आप अमावस्या वाले दिन बात भी मत करो। अच्छा। क्योंकि वो कब जो है आपके किसी बात पे बिगड़ जाएगा वो आपको नहीं पता चलेगा। वो बैठा जो है, अभी आपने एक सिंपल सी बात आपने कुछ पूछी, अगर सपोज करो हस्बैंड वाइफ ने, अगर हस्बैंड जो है वो 2 नंबर का है या वाइफ 2 नंबर की है, अगर हस्बैंड ने पूछ लिया कि खाना खाओगे, वो वाइफ ने पता नहीं क्या बम्बार्डमेंट कर देगी, वो कुछ नहीं पता लगेगा। तो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 2 नंबर 2 बार होते हैं। तो ये अगर 2 नंबर जो है, अगर आप 2 बार तक है तब तो जो है सिचुएशन जो है हम कहते हैं कि भैया ठीक ठाक है ग्रिड में। अगर आपका किसी भी तरीके से आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, मूलांक में आ रहा है, भाग्यांक में आ रहा है, या आपके नेम नंबर में आ रहा है, बट अगर 2 से ऊपर गई तो फिर इनका जो है ये
ना कृष्ण पक्ष समझ में आना ना शुक्ल पक्ष समझ में आना, ये हमेशा ही जो है इनकी मूड स्विंग्स हमेशा ही रहेंगे। फिर इनके मूड स्विंग्स पूरे हर टाइम रहेगा, कभी नहीं आप प्रिडिक्ट कर सकते कि कब जो है ये सॉफ्ट स्पोकन होगा और कब जो है एकदम एग्रेसिव हो जाएगा। ओके। हाँ जी, तो 2 नंबर्स का काफी है। 2 नंबर्स का जो है इनफैक्ट हम जो है बच्चों की ग्रिड में जब होते हैं तो हम बड़ी तरीके से देखा जाता है कि चंद्र जो है एस्ट्रोलॉजिकली किस भाव में बैठा है, और साथ में वो अगर उसकी दृष्टि उसके ऊपर किसी की दृष्टि पड़ रही है, किसी गुरु ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, ये सब देखते हैं हम लोग की ताकि बच्चे को कभी आता है कि बोलते हैं कि हमारा बेटा एकदम एंजाइटी, उसकी हाई लेवल की एंजाइटी है, तो फिर उसको एस्ट्रोलॉजिकली देख लो, उसी हिसाब से फिर उसको वो पाए दिए जाते हैं। ओके। अगर मान लेते हैं जैसे आपने कहा कि मल्टी टाइम नंबर 2 आ रहा है किसी की ग्रिड में, आजकल जेनजीस का तो वही है, मल्टी टाइम ही होता है। अब बात करेंगे इनकी रिश्तों की, रिलेशंस की बात करेंगे, तो किस तरीके का बिहेव ये लोग करते हैं अपने रिलेशन में? अगर मल्टी टाइम 2 है या फिर 2 है ही, तो इनका रिश्ते कैसे रहेंगे? ये हमेशा ऊपर नीचे ही रहेंगे, जैसे चंद्रमा 15 दिन ऊपर जाता है 15 दिन नीचे आता है, मतलब किस अब तरीके का आप रिश्ता ये रहेगा? देखो मैम, अभी जैसे आपने जेंजी की बात करी, अब मैं एक अभी बात ही आपके आगे लाता हूँ। पहले जो है रिश्ते जो है माँ बाप की सहमति से होते थे। हाँ। ठीक है जी। अब आजकल एक नया ट्रेंड आ गया लिव इन वाला। ये क्या आया? 2 नंबर का ही आया। बिल्कुल। कि माइंड जो है पहले हमने एक अलग ही तरीके से सोच रहे हैं पहले कि हम हाँ, देख लें, पहले हम देख लें, पहले कि रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, निभा पाएंगे कि नहीं। हाँ, तो वो चीजें एक ये जेंजी में ये चीज है। क्यों? क्योंकि इनके मूड स्विंग्स का जैसे बताया मैंने, हाँ। कि अगर कोई 2002 में हो गया और फरवरी में हो गया, फरवरी में अगर आया वो बच्चा तो 2 नंबर फेब मंथ का लेके आ गया वो। जी जी जी। और 2002 में जो 02 है लास्ट का, वैदिक ग्रिड में हम सेंचुरी नहीं लेते हैं, लास्ट का वो लेते हैं, 02 हमने लिया। और ऐसे ही अगर वो 20th या 22nd को आ गया या 12th को आ गया या 20 के बाद कोई भी डेट को आ गया 29 तक, तो उसमें मल्टीपल टाइम्स 2 आ गए। तो उसमें जो है आजकल के, तभी आपने देखा होगा आजकल के बच्चे जो है वो बड़े वो रेस्टलेस है, कि उनको रेस्टलेस भी हैं और साथ में ये भी नहीं उनको पता कि अभी अभी क्या बोल रहे हैं और क्या कर जाएंगे। कि आजकल मतलब अभी शांति से बैठे, अभी एकदम से एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं ये लोग। तो ये सारी चीजें आपको यही इफेक्ट दिख रहा है कि जो जेंजीज में आ रहा है कि 2 नंबर नेचुरली उनके ग्रिड में आएगा ही आएगा। अब सबने कई जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो लोशो ग्रिड देखते हैं तो वो सेंचुरी भी लेते हैं, बट हम वैदिक में हम सेंचुरी नहीं लेते हैं, क्योंकि 2000 जो है वो आगे 2000 लास्ट तक चलेगा, 99 सालों तक 999 साल तक चलेगा। तो वो 2 हम नहीं लेंगे उसको, क्योंकि अगर मान लो 2001 से लेकर 2010 तक, तो 20 तो सब में कॉमन है ना, तो वो नहीं लेते हम। तो इसलिए हम लास्ट के 2 डिजिट्स लेते हैं, सेंचुरी एक्सक्लूड कर देते हैं। इसीलिए इन बच्चों में जो है आजकल दिमाग का जो है वो पूरा का पूरा खुलाफाती दिमाग है इनका। हाँ। अभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं ये। और इवन मैंने ये भी देखा अभी आजकल के बच्चों में कि अभी सपोज करो 2001 में अगर कोई पैदा हुआ, आज जो है 25 चल रहा है, तो अभी एक प्रोफेशन कर रहे होंगे, फिर अपना प्रोफेशन शिफ्ट कर लेंगे। या अभी ये मान लो 10th या 11th में जब ये अपना मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स फील्ड लेते हैं, कभी एक फील्ड लेंगे, कभी दूसरी फील्ड ले लेंगे। तो इन चीजों का बड़ा सब प्रॉब्लम चलती है इनके साथ कि अपने स्टेबल नहीं रहते माइंड में। अगर हम बात करें 2 नंबर की स्ट्रेंथ क्या है, जैसे वीकनेस तो काफी पता चल रही है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले 2 नंबर की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। मैम स्ट्रेंथ ये है कि एक ना सबसे बड़ी बात कि ये जो है ना राजा को पूरा ऊपर तक लेके जाने में समर्थ होते हैं। मतलब जिसके साथ जुड़ जाए ये, हाँ। तो खुद तो बैक साइड पे सपोर्ट करेंगे, बट आगे जो है वो उसको पूरा का पूरा ऊंचाई तक लेके जाएंगे। अगर ये एक के साथ आ गया 2 नंबर, तो नेचुरल है उसका बिजनेस बड़ा ही बड़ा। इसी तरह से रिलेशन में क्या है कि 2 नंबर जो है वो होता है काम माइंड। ठीक है, क्योंकि शांति का प्रतीक है, चंद्र है, बिल्कुल शांत है, पानी है, ठीक है, तो बिल्कुल कामनेस है। तो वो अगर 1 नंबर के साथ है या किसी और भी नंबर के साथ है, तो वो अपना रिश्ता निभाने में पूरा विश्वास रखते हैं 2 नंबर वाले कि हाँ हमने जो है किसी तरह से रिश्ता निभाना है।
हमने इसको अलग होने के मोड़ पे नहीं लेके जाना है। जब तक जो रिश्ता बचा सकते हैं बचाते हैं। मगर क्या होता है, 2 नंबर अगर जैसे मैंने बताया 2 से ज्यादा आ जाए तो फिर ओवर थिंकर भी हो जाते हैं। अब अगर मान लीजिए 2 नंबर 2 से ज्यादा बार है अगर वाइफ के पास है और 1 नंबर ये हस्बैंड जो है सपोज वो 5 नंबर है, 6 नंबर है, 1 नंबर है, अब वो तो फ्रीडम लवर है। अब जो वाइफ है अगर उसके पास 2 बार है, 2 नंबर 3 बार है, तो वो अगर वो कहीं जा भी रहा होगा ना तो वाइफ पूछेगी उसको कि कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आओगे, कितने बजे नहीं आओगे, कितने पैसे खर्च किए, कहाँ खर्च किए। तो इस वजह से इनके थोड़े रिश्तों में क्लैशेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ओवर थिंकर है, हर चीज को जो है एक्सट्रीम में सोच जाएंगे। क्या बात है। अगर हम बात करें कि 2 नंबर वालों के लिए बिजनेस करियर कैसा होना चाहिए, किधर ये किस फील्ड में जाएंगे? मैम ये 2 नंबर वाले ना मैक्सिमम देखे जाते हैं मिडिल मैनेजमेंट में आपके, कि आपने ऊपर फ्रंट में नहीं आएंगे, बट हाँ आपको आपके अपने बॉस को अगर जैसे मान लो बॉस ने कोई प्रेजेंटेशन देनी है या कुछ भी आगे देना है तो उसको पीपीटी बना के ऐसी दे देंगे कि बॉस जो है जहाँ पे भी अपनी वो प्रेजेंटेशन देगा वो 1 नंबर में मतलब टॉप लेवल पे उसकी प्रेजेंटेशन काउंट होगी, जिसकी वजह से उसकी कंपनी को सक्सेस मिल सकता है, उसके बिजनेस को सक्सेस मिल सकता है। यहाँ अपने बॉसेस के आगे रखेगा तो अपना जो भी उसको डिमांड है अपने टीम के लिए या कुछ भी हो उसकी डिमांड फुलफिल हो सकती है, फुलफिल हो जाएगी, राइट। वो और ये चीज जो है 2 नंबर वाले हमेशा के हमेशा पाए गए हैं कि आपको बैक सपोर्ट जितना अच्छा देंगे फ्रंट सपोर्ट में उतना अच्छा, फ्रंट में रह के उतना अच्छा काम नहीं कर सकते। अब रही बिजनेस की बात, क्यों 2 नंबर जो है देखो चंद्र का कारक है, चंद्र है, ठीक है, लिक्विड का देखा जाता है इसको। तो अगर ये 2 नंबर वाले कोई भी लिक्विड से रिलेटेड काम करें, मतलब पानी हो गया, दूध हो गया या वाइट चीज होगा जैसे पनीर हो गया, दूध से बनी हुई चीजें हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, पनीर हो गया या खोया हो गया, इन सब चीजों का अगर कोई काम करता है ये तो उसको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि 2 नंबर वाले जो है शराब बनाना शुरू कर दे, ये ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। तो बट हाँ पानी का आप बिजनेस कर सकते हो, दूध का बिजनेस कर सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकते हो, इस बिजनेस में आप करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो इनके एनिमी नंबर क्या होते हैं 2 नंबर वालों के लिए? मैम 2 का जो एनिमी देखा गया ना वो 4 नंबर और 8 नंबर देखा गया। ओके। हाँ क्यों, क्योंकि 4 नंबर क्या है, राहु, ठीक है, 4 नंबर अब मैंने बताया ना राहु किसी के साथ भी जुड़ता है तो उसको और दूसरे नंबर को बढ़ा देता है। तो जैसे ये थिंकिंग करेगा ना तो ओवर थिंकर की जगह और भी ज्यादा ओवर थिंकर हो जाएगा, तो उसके साथ इसकी जोड़ी नहीं जमती है, अगर चाहे ये बिजनेस पार्टनरशिप में हो चाहे मैरिड लाइफ में हो। सेम चीज 8 नंबर के साथ है। 8 नंबर खुद भी स्ट्रगलिंग नंबर कहा जाता है। बेसिकली स्ट्रगलिंग नहीं होता, ये बेसिकली डिले का कारक है। हर चीज में डिले होता है। शांति से मिलेगा सही, मगर शांति रखो। तो स्ट्रगलिंग नंबर, हम लोग कहते हैं स्ट्रगलिंग, मैं स्ट्रगलिंग नहीं मानता। तो 2 नंबर क्या है, अगर आप 2 नंबर माइंड से खेल रहा है, अब जितना वो सोचेगा कि मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि 8 तो अपने टाइम से देगा, डिले करके ही देगा, तो 2 नंबर वाला का मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, वो उसी वजह से डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसलिए इसको 2 को जो है 4 और 8 के साथ इसकी नहीं जमती है। ओके, और इसके कह सकते हैं एनिमी नंबर हो गए। फ्रेंडली नंबर कौन से रहेंगे 2 नंबर वालों के लिए? फ्रेंडली नंबर जो है वही 1 नंबर भी इसका फ्रेंडली है और 5 नंबर भी फ्रेंडली है और 6 भी फ्रेंडली है इनका। ओके, जैसे अब बात आती है कि 2 नंबर वालों को कलर कौन सा वियर करना चाहिए और साथ में जेमस्टोन बहुत आजकल चल रहा है, कौन सा पहनना चाहिए? मैम 2 नंबर वालों को जो कलर वियर करना चाहिए वो व्हाइट वियर करना चाहिए। व्हाइट या येलो, ठीक है, ये भी आप वियर कर सकते हो। क्यों, क्या है कि आपने 2 नंबर जो है जैसे बताया कि शांति का कारक है, तो ये दोनों कलर्स जो है ये कामनेस को डिफाइन करते हैं। आपके माइंड को बिल्कुल शांति रखेंगे, काम फुली आप रिएक्ट करोगे किसी भी बिजनेस में या किसी भी अपने जॉब में। तो कहा जाता है कि ये जब भी अपना किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जाते हैं या इंपॉर्टेंट उस पर टास्क भी जा रहे हैं, जॉब में कहीं पे मीटिंग में जा रहे हैं, तो ये व्हाइट कलर पहन के जाए। ओके जी। अगर अब आते हैं हम 3 नंबर पे, मैंने 3 नंबर के लिए हमेशा सुना है कि एक बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, टीचर होते हैं, मोटिवेट करते हैं। क्यों कहा जाता है सिर्फ 3 नंबर को ये चीज? मैम आते हैं अब 3 नंबर पे। 3 नंबर जो है, 3 नंबर किसका कारक है? गुरु का जी, ठीक है। गुरु मतलब अपना हमारे
टीचर्स हो गए, या हमने जिनसे शिक्षा ली, जो हमारे को एक अच्छे पाथ पे गाइड करते हैं, लेके जाते हैं जी। तो इस और 3 नंबर क्या है? जुपिटर। ठीक है, जुपिटर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर आज। तो 3 नंबर वाले क्या है, इनमें भंडार होता है बुद्धि का, कि इनमें ना ज्ञान भरा हुआ है इन लोगों में। तो इन लोगों से तो ये होता है कि ज्ञान ले लो इनसे। तो इसीलिए जो है ये 3 नंबर वाले जो है ये मोस्टली जो है आपको कम्युनिकेटर्स देखे जाते हैं, टीचर्स देखे जाते हैं। टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं ये। और टीचर्स के साथ साथ ये अपना इन मोटिवेटर्स होते हैं, जो जितने ये मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ये देखना मैक्सिमम आपको 3 नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये क्या है, आपको बोलते हैं कि भैया मेरे पास ज्ञान का भंडार पड़ा, लो मेरे से लो कुछ, आप जितना ले सकते हो लो, अपनी लाइफ ग्रो करो इससे आगे। तो इसलिए इसको जो है ये टीचर्स देखे जाते हैं, अपना राइटर्स देखे जाते हैं ये लोग, ये मोटिवेटर्स देखे जाते हैं, कम्युनिकेटर्स देखे जाते हैं ये लोग 3 नंबर वाले। क्या बात है जी। अगर हम 3 नंबर की बात करें, कहते हैं कि इनके अंदर इतनी पावर है, जैसे आपने कहा, तो इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है या जब डिसीजन लेने की जो पावर होती है, वो किस तरीके से यूज करते हैं? क्या सब लोग इनकी सुनते हैं? मैम 3 नंबर वालों की जो है ना बहुत कम लोग सुनते हैं, ये मैं पहले बता दूं। क्यों? वजह क्या है, 3 नंबर ना अपने आप में एक ओरिजिनलिटी की वो देगा कि मैंने ये किसी तथ्य की वजह से वो बोले, क्योंकि उसने ज्ञान लिया है, उसने भी पूरा का पूरा रिसर्च करी है, R&D करी है, ज्ञान लिया है। पर आज की डेट जो है ना, आज की डेट में कोई किसी की सुनने का राजी नहीं है। आज की डेट में हर कोई कहता है कि भैया जो मैंने बोला वो ठीक है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा ना ये कन्फ्लिक्ट में रहते हैं 3 नंबर वाले। बट अगर जिसने 3 नंबर की सुन ली और 3 नंबर का कहना मान लिया, तो उसकी लाइफ तो आगे बढ़ी ही बढ़ी। और अगर 3 नंबर वाले की कोई अगर नहीं सुन रहा, या वो जो है अपने बिजनेस को पीछे ही कर रहा है, या अपने अगर वो ये मैरिड लाइफ में है 3 नंबर के साथ, अगर उसका कोई हस्बैंड नहीं सुन रहा है या उसकी वाइफ नहीं सुन रही, तो वो समझ लो वो अपने आप को जो है शादी से पीछे ही कर रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि 3 नंबर वाले जो है ना, वो अपने आप को कम्युनिकेशन इस तरीके से रखें कि दूसरे को पूरे तरीके से समझा सके। सिर्फ बोलना एक नहीं होता, एक हमने बोला कि हाँ ये कर दो, बट आज 3 नंबर वालों को ये समझाना पड़ता है कि ये है तो क्यों है, ये है तो कैसे करना है। तो ये 3 नंबर वाले इस चीज में अगर अपने आप को क्लियर करके चलेंगे, तो आगे जो है ये बहुत अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं। ओके जी। अगर ये ग्रिड में मल्टी टाइम आ जाता है 3 नंबर, तो फिर इनका जो बिहेवियर है वो किस तरीके का रहेगा? मैं मल्टीपल टाइम 3 बार भी आएगा ना तो भी ठीक रहता है 3 नंबर वालों का। हाँ, 3 नंबर वालों का अगर 3 बार भी आए तो भी ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि एक ना पूरा का ये 3 नंबर सारी चीजों का मिला के जोड़ है ये 3 नंबर का, कि आपने सारी एनर्जी, सारी पढ़ाई, सारी विद्याएं, ये सब इसने ज्ञान प्राप्त कर रखा है। विद्याएं मतलब इसको ये भी पता कि मैंने लीडर कैसे बनना है, इसको ये भी पता कि मैंने पैसा कैसे कमाना है, इसको ये भी पता कि मैंने लग्जरी लाइफ कैसे जीनी है, इसको ये मतलब हर प्लेनेट के ट्रेड्स जो है वो इसको मालूम है। तो वो इसको वो सर्वगुण संपन्न वाली बातें होती है ना, वही वाली चीज है इनमें 3 नंबर वालों में। 3 नंबर वाले जो है ना, जो अगर 3 से ज्यादा बार आ जाते हैं, तो इनमें साथ एक ये दिक्कत होती है कि इनकी ना कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी बिगड़ सकती है। ओके। हाँ, वो इसीलिए कि बोलेंगे कुछ और समझा कुछ जाएगा, समझा कुछ और जाएगा। तो इस वजह से ये लोग 3 नंबर वाले मार खा जाते हैं यहाँ पे। बट प्योर अगर 3 है किसी का, प्योर मतलब अगर वो 3 तारीख या 30 तारीख को पैदा हुआ, वो जो है वो इस चीज को देखे कि अपनी कम्युनिकेशन जो है वो थोड़े से संभाल के रखे, क्योंकि वो प्योर 3 है। अगर 12 से आया या 21 से आया, तो उसमें 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो वो बैलेंस कर देगा 3 नंबर को। बट अगर प्योर 3 है तो उसके साथ कोई और नंबर कंपनी नहीं कर रहा, तो उसके साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। देखने वो मिलता है इस तरीके। हाँ, ये ज्यादा मिलती है। अगर हम बात करें 3 नंबर का, कैसी इनकी लव लाइफ रहेगी, कैसे बिजनेस में ये पार्टनर्स रहेंगे, तो किस तरीके के ना? मैम 3 नंबर का मैं आपको बताऊं कि एक तो 3 नंबर वालों का ना जो हमने देखा है कि इनको ना कभी कभी जो है ना प्यार में डिचिंग होती है इनके साथ। अच्छा। हाँ, बट इनकी लव मैरिज तो पहली बात बहुत कम देखते हैं, बट अगर इनकी लव मैरिज हो जाए और तो ये इतने डेडिकेटेड होते हैं अपने पार्टनर के प्रति कि आप बोलोगे कि भैया बस कर,
अच्छा। हाँ, मतलब वो दूसरा पार्टनर ना उससे हो जाएगा भाई, अब बहुत केयर हो गई, बहुत केयर हो गई, तो दूसरा पार्टनर ही दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रति इतने डेडिकेटेड है ये कि उसको उसके लिए केयर करना, उसके लिए उसके प्रति उसका प्यार, वो सब कुछ इतना एंडलेस होता है इनका। वो फिर पूरे समर्पित हो गए तो वो उसके लिए समर्पित हो गए, वो फिर किसी की तरफ नहीं देखते। इसी तरह से ये पार्टनरशिप कह लो, अगर ये पार्टनर कोई 3 नंबर के साथ आपकी पार्टनरशिप है, तो वो पार्टनरशिप आप जो दूसरा पार्टनर है उसके लिए इतने समर्पित है, उसको बताएंगे। अगर मान लीजिए जैसे 2 पार्टनर है, एक पार्टनर आपका सेल्स देख रहा है, एक पार्टनर आपका फाइनेंस देख रहा है, तो अगर फाइनेंस वाला 3 नंबर है तो दूसरे पार्टनर सेल्स वाले को वो अपना ज्ञान देता रहेगा, भाई एक काम कर, ये सेल्स ना इस तरीके से कर ले, यहाँ सेल्स को इस एंगल पे लेके जा, यहाँ अपनी टीम में जो है ये थोड़ा सा ये बदलाव कर, तो उसको ज्ञान देता रहेगा। तो इसलिए पार्टनर्स भी बड़े अच्छे होते हैं। और अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर फाइनेंस वाला सेल्स पे कर दूं, तो सेल्स में अगर 3 नंबर है तो फाइनेंस वाले को ज्ञान देता रहेगा कि तुम ये जो है ये पैसा यहाँ से इस तरह से डालो, यहाँ इस पैसे को इस तरह से हम इन्वेस्ट करें, तो वो उसको ज्ञान देता रहेगा। तो ये चीजें जो है पार्टनरशिप में भी बहुत अच्छी, बिजनेस पार्टनरशिप में भी बहुत अच्छी तरह फल देती है अपना बिजनेस पार्टनरशिप में भी। ओके। अगर हम बात करें 3 नंबर वालों के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं? जी मैम, 3 नंबर वाले ना सबसे बढ़िया देखे जाते हैं जो रिसर्च फील्ड में होते हैं। ठीक है, रिसर्चर्स बहुत अच्छे होते हैं ये। क्यों? क्योंकि देखो रिसर्च क्या है, बुद्धि है, राइट। आपने उसने ना कुछ इनोवेट करता रहेगा, वो R&D करता रहेगा। आप जितने भी रिसर्चर्स हैं, कलाम साहब देख लो या कोई भी रिसर्चर्स देख लो, इनमें ना आपको 3 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। जितनी ये PhD डिग्रीज वाले होंगे, आपने जिन्होंने भी PhD डिग्रीज ली होंगी, उनमें कॉम्बिनेशन होता है 3-1-9 का। तो वैदिक ग्रेड में होता है ये 3-1-9 का कॉम्बिनेशन, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो 3 नंबर क्योंकि बुद्धि का कारक है, इसलिए जो साइंटिस्ट लोग हैं इनमें ये 3 नंबर आएगा ही आएगा। दूसरा क्या है, ये राइटर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। क्यों जी? क्योंकि जो इनकी दिमाग में है वो एक्सप्रेस कैसे करें। एक्सप्रेस 2 तरीके से होता है, या तो कम्युनिकेशन के थ्रू या राइटिंग के थ्रू। तो ये कम्युनिकेटर्स भी बड़े अच्छे हैं और राइटर्स भी बड़े अच्छे हैं। आप ये कितने ये स्क्रिप्ट राइटर्स हैं या जितने जो जर्नलिस्ट है, ये भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। आप ये मोटिवेशनल स्पीकर्स है, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो अपना अनुभव बता रहा है, वो बता रहा है कि आपने दूसरे को प्रेरित कर रहा है कि आप इस तरीके से करो, आप उसके अंदर एक एनर्जी बूस्ट कर रहा है। तो जो आपके ये स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये ऑटोमेटिकली इनके अंदर इतना एनर्जी लेवल है कि वो अपनी एनर्जी इंपार्ट करते हैं दूसरों पे कि हाँ भैया आप ये तरीका नहीं, ये तरीके से करो, एंजॉय करोगे लाइफ, या एंजॉय करोगे अपनी जॉब, या अपने तरीके जो है अपने ऑफिस में हैबिट्स चेंज करो, तो ताकि जो है आपकी जो रिजल्ट्स है वो बॉस को इस तरीके से दिखेंगे, आपकी प्रमोशन होगी या आपका कुछ भी होगा, तो आपकी लाइफ को एक अलग ही एंगल पे लेके जाते हैं वो। इस तरीके से क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी भंडार है, दिमाग है उनके अंदर, बुद्धि में भरा हुआ है, उनका ज्ञान भरा हुआ है, उनको पता है कि किस तरह से हमने ये करना है कि मोल्ड करना है आगे जो लोग हैं, कि ताकि वो एक अच्छे रिजल्ट्स दे सके। 3 नंबर वाले की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है? मैम, 3 नंबर वाले की स्ट्रेंथ यही है कि आप एक तो सबसे ज्यादा बुद्धि का इनके पास भरमार है। दूसरा क्या है कि ये लोग जो है ना हमेशा ना चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, बहस में नहीं पड़ते ये लोग। अब जब बहस में नहीं पड़ते ये लोग, तो ये चीज एक ना इनकी एक वीकनेस में भी काउंट हो जाती है। लोग इन्हें जो है बुद्धू समझते हैं कि इन्हें कुछ नहीं आता, तो इस वजह से कई बार जो है ये अपनी जॉब में जो है नुकसान खा लेते हैं। तो इनको कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेट ठीक करे, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो ये बिल्कुल ठीक चलेंगे। तो ये एक्सप्रेसिव होना चाहिए इनके लिए, जो ये लोग मैक्सिमम में नहीं देखे जाते। ये लोग अपने अंदर ही शांत होकर बैठ जाते हैं, वो नहीं होना इन्होंने। अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने आप को बताओ कि आप ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, या आपके साथ कोई अगर कोई कुछ कर रहा है, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है, तो आप जो ये ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी बहुत लोग होते हैं। 3 नंबर वाले, 3 नंबर वाले जो है सबसे ज्यादा शिकार आपको मिलेंगे ये ऑफिस पॉलिटिक्स में। क्यों? क्योंकि इनके पास बुद्धि है, ये सोचते हैं हमारे पास बुद्धि है, हमारे को क्या करना है, बट दूसरे लोग जो है वो इनके ऊपर जो है हार्म कर देते हैं।
अपने बॉस की नजरों में आगे बढ़ने के लिए वो जो है इन लोगों के साथ वो पॉलिटिक्स कर जाते हैं। ओके। बाकी 3 नंबर वाले जो है, ये क्योंकि बुद्धि का कारक है, ये लोग लॉ फील्ड में भी जाते हैं, लॉ भी कर सकते हैं लोग, क्योंकि इनको वहां पे किस लॉयर्स जैसे होते हैं अपना किस तरह से केस घुमा देते हैं, देखा होगा आपने। तो ये कैसे के कैसे तर्क वितर्क ले आएंगे ना, तो एकदम से जो है दूसरी पार्टी को पता भी नहीं होगा कि ये इसने कहाँ क्या पॉइंट मार दिया। तो इसलिए लॉयर्स भी बड़े अच्छे होते हैं ये। ओके, अगर हम बात करें 3 नंबर को हमें और एनहेंस करना है, तो हम क्या कलर वियर करें, साथ में हम कौन सा ऐसा जेमस्टोन या फिर कोई ऐसा होता है ना कि हमें कोई एक चीज हमेशा अपने साथ कैरी करनी चाहिए, तो वो क्या चीज रहेगी? मैम 3 नंबर वालों को जो है पहले बताऊंगा मैं कलर का। देखो 3 नंबर क्या है, गुरु। गुरु मतलब गुरु का क्या कलर होता है, येलो। येलो। तो आप कहीं भी जा रहे हो, आप अपने पास एक येलो रुमाल जरूर कैरी करो, ठीक है। अगर दूसरा, वैसे तो कहा जाता है कि एक येलो बैंड जो है वो पहन लो, मतलब येलो धागा आप पहन लो अपने हाथ पे, कलाई पे आप येलो धागा वियर करो। क्यों? क्योंकि उससे क्या आपकी बुद्धि एनहेंस हो रही है, ठीक है। अब ये चीज आपको अगर पहनना, कोई कहता है कि मेरे को धागा नहीं पहनना है, मोली नहीं पहननी है, तो आप जो है आप अपने साथ एक पीला रुमाल कैरी कर लो। आप ये कैरी करो। एक सबसे बड़ी चीज जो है हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आपने ना माथे को कभी भी ना खाली नहीं छोड़ना होता। सबसे बढ़िया है इनका अपना पीले चंदन का तिलक लगाए। हाँ, उससे क्या है, एक तो थर्ड आई होती है यहाँ पे जहाँ पे तिलक लगाते हैं वो जागृत होती है। दूसरा क्या है कि इसमें जो है जो तिलक हम करते हैं, हम ऑलरेडी चंदन क्या है, कामनेस का है, थोड़ा ठंडा देता है। अपना जो भी कोई चीज इनके प्रति आसपास कोई नेगेटिव चीज आ रही होगी वो पहले से उसको अवॉइड कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि पीली चीज आप जरूर कैरी करो या आप पीला चंदन जरूर लगाइए। ओके, अगर हम बात करें 3 नंबर के एनिमी नंबर कौन से होता है? मैम 3 नंबर का जो हार्डकोर नंबर देखा गया है या जिससे उसकी नहीं पड़ती है वो देखा गया 6 नंबर। क्योंकि देखो 3 नंबर क्या है, देवगुरु, ठीक है, और 6 नंबर क्या है, शुक्र दैत्य का गुरु, ठीक है जी। अब दोनों क्या है आपस में ना इनके कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, क्योंकि वो कहता है मैं गुरु हूं, वो कहता है 3 नंबर कहेगा मैं गुरु हूं, 6 नंबर कहेगा मैं गुरु हूं। अब दोनों के आपस में ही ये कन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे, दोनों अपने आप को सुपीरियर बनाने में लगे रहेंगे। बट क्या होगा कि ये दोनों, ये मतलब ऐसा नहीं है कि अगर पार्टनरशिप में आए तो बिजनेस अलग हो जाएंगे, मगर अगर इनको सिर्फ बैलेंस करना होता है अपने कन्फ्लिक्ट्स को, अपने जो है मेंटेलिटीज, अपनी जो भावनाएं हैं वो उनको कंट्रोल करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर दोनों की इस तरीके से वो चल जाता है कि आपने दोनों को अंडरस्टैंड कर लिया, एक दूसरे ने 3 और 6 वाले ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लिया, फिर निभ जाएगी। वरना अगर नहीं अंडरस्टैंड, दोनों अपने ईगो में रहे तो फिर नहीं निभ सकती। ओके, अगर हम बात करें जैसे हमने अभी एनिमी नंबर पूछे, ऐसे 3 नंबर के फ्रेंडली नंबर्स कौन से रहेंगे? मैम 3 नंबर का जो फ्रेंडली नंबर रहता है वो 1 नंबर सबसे ज्यादा फ्रेंडली रहता है इसका। अच्छा। हाँ जी, 3 नंबर के साथ जो है 8 नंबर अच्छा आ जाता है और 3 नंबर के साथ 5 नंबर भी अच्छा जाता है। 7 नंबर भी अच्छा जाता है इसके साथ, बट 7 नंबर क्या है, वो 7 नंबर जो होता है ना डिटैचमेंट का कारक होता है। तो 1 नंबर वैसी बुद्धि से चल रहा है तो वो थोड़ा सा ना उसको डिटैचमेंट की तरफ लेके जा सकता है। बट क्या है कि डिटैचमेंट जो है वो आपको दीन दुनिया से करा देगा। अब ये चीज जो है, अब हम जैसे मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोला था आपके कि अगर किसी बच्चे के मोबाइल नंबर में 37 ले हो तो सबसे बढ़िया होता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि 7 नंबर का डिटैचमेंट का है, 1 नंबर का है विद्या का। डिटैचमेंट का है बाकी उस बच्चे को जो है बाकी बाहर की दीन दुनिया से अलग कर देगा, वो अपना ध्यान ही पढ़ाई में लगाएगा। रीजन ये है। देखो हर चीज का एक वो है टेक्निकल पॉइंट है कि क्या चीज किससे के साथ क्यों अलाइन हो रही है। तो इसलिए बोला जाता है कि किसी बच्चे के मोबाइल नंबर में ना आप 37 इंक्लूड कर दो। तो ये केतु जो है वो आपको जो है वैसे ही आपके बच्चे को बाहर के वर्ल्ड से अलग कर देगा। जितनी दोस्ती यारियां में चल रहा है या अपना पार्टी वगैरह में चल रहा है वो सब से दिमाग उसका हट के पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। ओके जी, क्या बात है।
तो हम सर अब एंड की तरफ हैं, तो मैं जानना चाहूंगी 3 नंबर वालों को कोई ऐसी चीज जो कभी नहीं करनी चाहिए। मैम 3 नंबर को ना कभी भी बुरी एडिक्शंस में नहीं पड़ना चाहिए। ओके। क्यों? क्योंकि गुरु है, देवताओं के गुरु हैं, ठीक है, तो अल्कोहल या नॉन वेज ये इनके लिए बिल्कुल ही हानिकारक है। जहां इन्होंने इसका सेवन किया वहां इनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस जी चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। जी। अब हम एंड की तरफ हैं, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगा मैम कि जो जिसके भी जो भी नंबर है वो ये मत समझिए कि वो नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव हमारे कैरी नहीं कर रहे। वो आप ये समझो कि वो नंबर आपको भगवान ने दिया है, आप उस नंबर पे पैदा हुए तो किसी रीजन के लिए पैदा हुए हो। आप उस नंबर को एक पॉजिटिव वे में, हर प्लेनेट का पॉजिटिव ट्रेड भी है और नेगेटिव ट्रेड भी है, आप राइट। उसके पॉजिटिव ट्रेड फॉलो कीजिए तो आपकी जीवन वैसे ही सफल हो जाएगा। क्या बात है, और थैंक यू सो मच मेरी प्यारी ऑडियंस, आपने हमारा ये एपिसोड बड़े ध्यान से सुना। हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट हमने इसमें कवर ना किए हों, क्योंकि ये एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है कि हम 1 घंटे बैठें और उसको प्रॉपर तरीके से आपके सामने खोल के रख दें। फिर भी आपके बहुत सारे अपने नंबर को लेके, क्योंकि आप एक नंबर कैरी कर रहे हो और उस नंबर की एनर्जी आपके साथ चल रही है। आप अपने नंबर की एनर्जी के साथ हो और आपके बहुत सारे प्रश्न हैं कि मेरा ये नंबर है, मैं किस तरीके के काम करूँ? मेरे साथ तो 3 ही है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरी कोई सुनता नहीं है। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो प्लीज़ उन सवालों को वेस्ट मत करिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर-भर के कमेंट करिए और प्लीज़ ये पॉडकास्ट आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात आती है, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए ना। जब आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जैसे हमारे और भी एपिसोड्स हैं जो आने वाले हैं और कुछ हमारे चैनल्स पे पहले से पड़े हुए हैं, उनके अगर हम जो आगे जो भी एपिसोड्स लेके आएँगे उसका नोटिफ़िकेशन आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगा और आप हमारे सारे एपिसोड बड़े आराम से देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे। और थैंक यू सो मच कृषभ सर। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात नहीं करके नहीं और काफ़ी नंबरों की एनर्जी मैंने आज जानी और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। नहीं थैंक नहीं यू। मैम, यही है मेरा प्रयास, यही है कि जितने मेरे पास नॉलेज है वो मैं इम्पार्ट करूं और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं वो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें।